12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में। और साथियों, जानेंगे स्कूल आवंटन को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना आ रही है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है केस, उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के परिपेक्ष में भी आ रही हैं, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें लंबे इंतजार और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश किया और उसका अनुसरण करते हुए विभाग ने जो है पहली और दूसरी काउंसलिंग संपन्न कराई। बात करें साथियों, 2 काउंसलिंग संपन्न होने के बाद बहुत सारे आवेदकों का जो है इसमें चयन सुनिश्चित हो सका। लेकिन साथियों, स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में अगर बात करें तो अभी तक जो है विभाग की तरफ से कोई भी जो है स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है कि जो चयनित हैं उनका स्कूल आवंटन कब किया जाएगा। अब साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न ये हो रहा है, आखिर स्कूल आवंटन में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो साथियों, आपको अवगत करा दें, एक तो सुप्रीम कोर्ट आदेश का भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि साथियों आदेश हो रखा है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। अब यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश यही है, जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं जिस डेट को वो ऑर्डर आया है उस तक जो भी कार्रवाई हो चुकी है उसको सुनिश्चित करने के बाद आगे की स्थितियां स्पष्ट हों। क्योंकि साथियों अभी तक जो ऐसा कि स्पष्ट हो रहा है कि विभाग ने कोई भी शेड्यूल नहीं जारी किया है आपके स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में, तो ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। हालांकि साथियों, आपको अवगत करा दें, पहली काउंसलिंग के बाद जो है स्पष्ट रूप से एक शेड्यूल जारी किया गया था आप सभी के विद्यालय आवंटन के परिपेक्ष में, लेकिन साथियों उसको फिर स्थगित कर दिया गया था। तो साथियों, अगर बात कर लें इस परिपेक्ष में, हमारे साथी जो भी टीम है, मोहित एंड टीम है, अन्य जो चयनित साथियों की टीम है, वो लगातार जो है स्पष्ट रूप से SCRT जा करके जो है स्पष्ट रूप से सचिव से या अन्य अधिकारियों से मिल करके इस बात को लेकर के जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर जो है स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में निर्णय विभाग का कब तक और क्या होने वाला है। लेकिन साथियों, अभी इस परिपेक्ष में कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं निकल कर आई है कि आखिर स्कूल आवंटन कब किया जाएगा, क्योंकि साथियों जो दिशा निर्देश निकल कर सामने आएंगे उन्हीं का अनुसरण करते हुए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस परिपेक्ष में एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसको आपको अवगत करा दें, जो स्कूल आवंटन से संबंधित भी है। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्ट के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि अगर 25 जनवरी तक स्कूल आवंटन की कोई अपडेट नहीं आती है तो 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को हटवाने के लिए हमें अपना वकील करना, क्योंकि सुनने में आ रहा स्टेटस को हटे बिना कोई भी काम नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों का नियुक्ति पत्र एक पन्ने के अलावा कुछ नहीं है। हम लोगों को बेस्ट से बेस्ट वकील भी करना पड़ा तो किया जाएगा, ये सबके साथ से होगा। इसके लिए जो साथ दे सकते हैं साथ देंगे, किसी हालत में स्टेटस को हटवाना होगा। बाकी जिनको साथ नहीं देना हो अपने पुराने काम पर लग जाएं। तो साथियों ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। एक सूचना ये दी गई है कि 25 तक जो है प्रयास किया जा रहा है कि स्कूल आवंटन जो है टीमें जो प्रयास कर रही हैं उनका कहना है कि 25 जनवरी तक जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन होने की संभावना उनको लग रही है, या जो है विभाग ने कहीं ना कहीं इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं। लेकिन विभाग कब निर्णय लेगा ये स्पष्ट हो रहा है, लेकिन साथियों जो संभावनाएं दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट नहीं है। तो जैसे स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में कोई अन्य सूचना आएगी जरूर हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। अब साथियों यहाँ पर बात करें जो सुप्रीम कोर्ट केस, आप सभी को पता है स्टेटस को का आदेश हो रखा है, कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के बाद हाई कोर्ट केस में आप सभी को पता चल गया होगा कि हाई कोर्ट केस में स्पष्ट रूप से जो चैलेंज किया गया है आप सभी को पता है, ओपन टू ऑल जो सेकंड काउंसलिंग हुई है, यानी सेकंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसको स्पष्ट रूप से चैलेंज किया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें जो है जिला वरीयता को पहले स्थान दिया जाता और उसके बाद थर्ड काउंसलिंग में स्पष्ट रूप से ओपन टू ऑल किया जाता। हालांकि साथियों अगर बात करें तो इसमें भी नोटिस जारी किया गया है, सभी को पता है। कल के वीडियो में हमने पूरे आर्डर को आपको डिफाइन किया है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा आर्डर जो है पॉइंट टू पॉइंट उसमें हमने आपको क्लियर किया है। लेकिन साथियों इसी बीच जो है कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट केस के परिदृश्य में है। साथियों बात की जा रही कि जो याचिका जिला वरीयता की गई है उससे जो है कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा हो रहा है कि शून्य जनपद के अभ्यर्थियों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि तरह तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की चीज़ें दी गई हैं, जिसको लेकर के पोस्ट के माध्यम से लगातार स्पष्ट किया जा रहा है। पोस्ट के माध्यम से जो चीज़ें आ रही हैं उसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि शून्य जनपद के अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित न किया जाए और इसके अलावा जो है चीज़ें की जाएं। तो साथियों ये सभी चीज़ों को बात करें तो ये गतिरोध उत्पन्न हो रहा है इससे,
और स्थितियां और जो है कहीं ना कहीं संशयमय हो रही हैं। तो साथियों ये सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट केस हैं साथियों, इनका जो स्पष्ट रुख यही है, किसी भी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पर स्टे हो जाता है। लेकिन साथियों आप सभी को पता है, ना तो हाई कोर्ट के माध्यम से स्टे किया गया है, ना तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से स्टे किया गया है। तो साथियों ये सबसे बड़ी जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सूचना उन सभी साथियों के लिए है जो चयनित हो चुके हैं। अब चयनित शिक्षक साथियों को कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट रूप से जो है एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि साथियों अब जो है भर्ती प्रक्रिया में जो आपकी 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया में नया मोड़ आ चुका है। नया मोड़ इससे आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है और हाई कोर्ट में फिर से केस लंबित है, और नोटिस भी जारी की जा चुकी है, आप सभी को पता है। हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दे दिया गया है। तो यानी आप सभी की भर्ती में अब नया मोड़ आ चुका है। फिलहाल आप सभी को संगठित रहना है। जितने भी चयनित साथी हैं, किसी अन्य चीज़ पर आपको विचार नहीं करना है। अगर जो याचिकाएं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, उनका जो भी बैकग्राउंड होगा या बनाया गया है, कहीं ना कहीं उस पर हमें विचार नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विचार इसलिए करना है कि हमारा चयन सुनिश्चित हो चुका है और हमें अपना चयन सुनिश्चित करना है, यानी बचाना है। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्योंकि यहाँ पर साथियों जो भी आपकी काउंसलिंग हुई है, क्योंकि पहली काउंसलिंग के बाद दूसरी काउंसलिंग में 0 जनपद के आवेदकों का और 51 जनपद के आवेदकों का भी कहीं ना कहीं चयन सुनिश्चित हो सका है। तो आप सभी को ये समझना पड़ेगा, चाहे आप 51 जनपद से बिलोंग करते हैं, चाहे 0 जनपद से बिलोंग करते हैं, अगर किसी भी तरीके से इन केस में कोई नया आदेश आता है तो आप सभी की भर्ती प्रक्रिया जो है प्रभावित जरूर होगी। तो साथियों ऐसा स्पष्ट कर दें कि जिन चयनित साथियों ने स्पष्ट रूप से अब तक संघर्ष किया है, आखिर उनका चयन सुनिश्चित रहना चाहिए। और साथियों बात करें जो आपके केस हैं, कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों को लग हो रहा है कि उनका कोई अहित हो रहा है, तो वो कोर्ट की शरण में जाने को लेकर के स्वतंत्र हैं। क्योंकि साथियों बात करें किसी भी भर्ती प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी को अपने चयन को लेकर के स्थिति स्पष्ट करने का भाई जो है स्पष्ट रुख हो सकता है। और साथियों सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें जिस अभ्यर्थी को लग रहा है कि ये जो है प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा जो है स्पष्टीकरण होना चाहिए था, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के वो कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। तो आशा करेंगे जो कोर्ट की शरण में गए हैं उनको एक नया न्याय मिलेगा, और जो चयनित हैं उनके साथ कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सटीक निर्णय लिया जाएगा जो चयनितों के परिपेक्ष में होगा। साथियों यहाँ पर बात करें, दोनों तरफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार से हलफनामा है। हलफनामा सरकार देगी और स्पष्ट रूप से देगी, आप सभी देख सकते हैं। हाई कोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अपोजिट पार्टी के रूप में रणविजय सिंह सर को बनाया गया है। समझ सकते हैं कि सरकार से दोनों तरफ जवाब मांग लिया गया है। और साथियों यहाँ पर सरकार क्या जवाब लेकर के उपस्थित होती है, सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो साथियों अब बात करें तो जो भी प्रक्रिया है वो बढ़ने की, अगर बात करें थर्ड काउंसिलिंग वगैरह की बात करें, तो सारी चीज़ें अब फरवरी में ही आपकी हो सकती हैं। इधर जो है स्थितियाँ स्पष्ट नहीं होंगी, और स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में अगर विभाग कोई निर्णय लेगा तो हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। तो इस चीज़ों को अगर हम इंगित कराएं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लोकस है, आप सभी समझ सकते हैं। क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट केस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप चयनित शिक्षक हैं तो। क्योंकि साथियों अब जो है सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अगर वहाँ पर मजबूती से अपनी बात को नहीं रखा गया तो आगे स्थितियाँ और अस्पष्ट होने की प्रबल संभावना दिख रही है। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपको रखना पड़ेगा कि आखिर किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो केस किया गया है वो भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में ही किया गया है। तो साथियों आप सभी को पता है किसी भी तरीके से आपको चयन को सेव करना है, और तमाम साथियों से हमारा अनुरोध है जिनका चयन सुनिश्चित हुआ है 6470 पदों के सापेक्ष में। और साथियों यहाँ पर बात करें जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं, आप सभी को पता है, आप आदेश पढ़िए, उसमें लिखा गया है, आपका जो नियुक्ति पत्र है उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि सभी जो है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट या कोर्ट के निर्देशानुसार, यानी कोर्ट की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है, कोर्ट में जो भी केस है उनके अधीन आपकी नियुक्ति हो रही है। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और तमाम साथियों तक शेयर करेंगे जो स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में उनके मन में संशय है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट केस को लेकर के उनके मन में संशय है, अगर वो चयनित है तो कहीं ना कहीं आपको प्रयास करना पड़ेगा। साथियों इस तरीके की एक बार नहीं कई बार आप सभी के सामने जो स्थितियां निकल कर आई हैं। और साथियों आप देख रहे हैं पूर्व में जो चयनित हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा है हाई कोर्ट में जो स्पष्ट रूप से लड़ाई लड़ी गई है, पूर्व में जो 6000 चयनित 51 जनपद के थे, कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। तो आप चयनित हो चुके हैं, अगर आप अपने हिस्से का प्रयास करेंगे तो आपको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप सभी को प्रयास करना पड़ेगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जानेंगे आप सभी के परिदृश्य में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर सामने आएंगी उनके परिपेक्ष में आपको वीडियो के माध्यम से हम पूर्ण जानकारी अवगत कराने का प्रयास करेंगे। और साथियों आप सभी को हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी संशय में नहीं होना है, क्योंकि साथियों अब जो भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं जो है एक स्पष्टता देने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
अगर आपने एकजुटता के साथ प्रयास किया, जितने भी चयनित साथी हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से आपका जो है कहना की स्थिति सुनिश्चित होगी और सरकार कहीं ना कहीं हलफनामा लेकर के आएगी। तो स्पष्ट है, सरकार जो हलफनामा लेकर के आएगी वो भर्ती प्रक्रिया के परिदृश्य में होगा कि आखिर किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होंगे वो सरकार उस अनुरूप जो है कहीं ना कहीं अपना हलफनामा लेकर के 2 तारीख को कोर्ट में उपस्थित होगी और भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में कहीं ना कहीं उसी दिन बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई जो है 19 फरवरी को लगी हुई है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख दिया तो हाई कोर्ट उसको जरूर मानेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, कल के आदेश को पढ़िए हाई कोर्ट के, उसमें स्पष्ट रूप से जो यथास्थिति का आदेश है उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो पूर्ण संभावना है सभी साथियों के जितने भी डाउट्स हैं और जरूर क्लियर हुए होंगे। लेकिन साथियों, जो भी आपके भर्ती के परिपेक्ष में अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आती रहेंगी हम आपको अवगत कराएंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिससे सभी साथियों की महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।